हेलो एवरीवन। तो आज के इस नए विश्लेषण में हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पर बात करने वाले हैं। हाल ही में ध्रुव राठी का एक यूट्यूब शॉर्ट काफी वायरल हुआ है और आज हम उसी का एक डीप डाइव करने जा रहे हैं। देखिए, हमारा मकसद यहाँ किसी भी पॉलिटिकल साइड को लेना बिल्कुल नहीं है, बल्कि सिर्फ न्यूट्रल रहकर फैक्ट्स और सोर्स मटेरियल में किए गए दावों को समझना है। और मुद्दा वैसे बहुत बड़ा है, क्योंकि बात हो रही है आजकल के सबसे हॉट टॉपिक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और न्यूज चैनल द्वारा दिखाए जाने वाले इन क्रेजी थंबनेल्स की। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। ओके, लेट्स डाइव इनटू दिस। सोर्स मटेरियल की शुरुआत में ही ना एक बहुत ही बड़ा और संगीन आरोप लगाया गया है। एक कोट हाईलाइट किया गया है जिसमें दावा है कि फेक न्यूज यानी झूठी खबरें फैलाने के मामले में इन मीडिया प्लेटफॉर्म्स ने तो लिटरली नॉर्थ कोरिया को भी पीछे छोड़ दिया है। सोचिए जरा, नॉर्थ कोरिया जिसे पूरी दुनिया में उसके स्टेट कंट्रोल्ड मीडिया और एक्सट्रीम प्रोपेगेंडा के लिए जाना जाता है, उस लेवल का कंपैरिजन किया गया है यहाँ पर। यह अपने आप में दर्शाता है कि सोर्स इस मिस इन्फॉर्मेशन के इशू को कितनी गंभीरता से पेश कर रहा है। अब आप जरूर सोच रहे होंगे कि आखिर यहाँ एग्जैक्टली किसकी बात हो रही है, निशाना किस पर है। तो देखिए, सोर्स मटेरियल यहाँ किसी आम खबर या रैंडम चैनल की बात नहीं कर रहा। इनका सीधा फोकस है मेन स्ट्रीम मीडिया चैनल रिपब्लिक भारत के यूट्यूब चैनल पर और विशेष रूप से उनके यूट्यूब थंबनेल्स पर। दावा यह किया जा रहा है कि अंदर की न्यूज चाहे जो भी हो, बाहर दर्शकों को अट्रैक्ट करने के लिए जो पहली तस्वीर लगाई जाती है ना, वो पूरी तरह से भ्रामक और तथ्यहीन होती है। बेसिकली ऑडियंस का ध्यान खींचने के लिए पूरी की पूरी नई और मनगढ़ंत कहानियां बनाई जा रही हैं। नाउ व्हाट्स रियली इंटरेस्टिंग अबाउट दिस इज इनके दावों और रियलिटी के बीच का मैसिव डिफरेंस। सोर्स ने इसे प्रूव करने के लिए एक बड़ा ही स्पेसिफिक एग्जाम्पल हमारे सामने रखा है। एक थंबनेल का जिक्र है जिसमें दिखाया गया कि डोनाल्ड ट्रंप, व्लादिमीर पुतिन और इलॉन मस्क ने भारत आकर महाकुंभ में डुबकी लगाई, और थंबनेल के हिसाब से इस अकेले इवेंट से मुस्लिम देशों में भूचाल आ गया। बट वेट, वास्तविकता क्या है? ऑब्वियसली इनमें से किसी भी नेता या बिलियनियर ने कभी महाकुंभ विजिट नहीं किया। ऐसा कुछ कभी हुआ ही नहीं। ये पूरा का पूरा दृश्य और दावा कंप्लीटली फर्जी बताया गया है। और बात सिर्फ यहां तक नहीं रुकती। एक और इंटरनेशनल लेवल का क्राइसिस इमेजिन किया गया इन थंबनेल्स में। इस बार कहानी ऐसी बनाई गई जहां अमेरिका आग में चल रहा है, वहां के फॉर्मर प्रेसिडेंट ट्रंप बुरी तरह रो रहे हैं और उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को मदद के लिए इमरजेंसी फोन लगाया है, और उसके बाद एक बाहुबली जहाज भेज दिया गया उनकी मदद के लिए। एक बार फिर सच्चाई इसके बिल्कुल उलट है। ना तो ऐसी कोई आग लगी, ना मदद के लिए ऐसी कोई कॉल आई, और ना ही कोई बाहुबली जहाज कहीं भेजा गया। ये पूरी तरह से एक हाईली सेंसेशनलाइज्ड और फेक दृश्य था। तो अब सबसे बड़ा सवाल दिमाग में ये आता है कि भाई, ऐसी अनबिलीवेबल तस्वीरें बनती कैसे हैं और वो इतनी असली कैसे लगती हैं कि लोग सच मान ले। सोर्स इस पूरे खेल के पीछे का मेन रीजन बताता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को। यस, एआई जनरेटेड फोटोज का धड़ाले से इस्तेमाल करके इन काल्पनिक दृश्यों को आकर्षक खबर के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है। दावा यह है कि कंटेंट क्रिएटर्स के दिमाग में जो भी आउट ऑफ द बॉक्स कहानी आती है, एडवांस्ड एआई सॉफ्टवेयर उसे एक रियल लगने वाली तस्वीर में बदल देता है और फिर बिना किसी फैक्ट चेकिंग के उसे दर्शकों के सामने एक सच्ची खबर बनाकर परोस दिया जाता है। सो द क्रूशियल पॉइंट इज कि इस लगातार भ्रामक जानकारी का आम दर्शकों पर असर क्या हो रहा है। देखिए, सोर्स का ये स्ट्रांगली मानना है कि इन सभी चीजों से लोगों के लिए एक बिल्कुल ही अलग और पूरी तरह से काल्पनिक दुनिया रची जा रही है, एक ऑल्टरनेट रियलिटी। सोचकर देखिए, अगर कोई व्यक्ति लगातार ऐसी झूठी तस्वीरें देखता रहेगा तो धीरे धीरे उसका एक्चुअल सच्चाई से कनेक्शन टूटने लगेगा ना। ये अब सिर्फ कुछ क्लिक्स पाने का कोई साधारण तरीका नहीं रहा। इसे दर्शकों के दिमाग में एक झूठा सच प्लांट करने की कोशिश के रूप में क्रिटिसाइज किया गया है। अब इस पूरी स्थिति से निपटने के लिए क्या किया जाए? इसके लिए सोर्स मटेरियल के एंड में एक क्लियर कॉल टू एक्शन यानी कुछ अहम कदम उठाने की सलाह दी गई है। पहला कदम, अपने परिवार या दोस्तों के ग्रुप्स में उन लोगों को आइडेंटिफाई करें जो इन चैनल्स को नियमित रूप से देखते हैं। दूसरा कदम, उनके साथ सच्चाई बताने वाला ये वीडियो और एक्चुअल फैक्ट्स शेयर करें। और तीसरा सबसे अहम कदम, उन्हें इस बात से अवेयर कराना कि किस तरह एआई और फेक थंबनेल्स का यूज करके उन्हें, जैसा कि सोर्स में स्पेसिफिकली कहा गया है, उल्लू बनाया जा रहा है। इसका मेन मोटिव आलोचना करना नहीं, बल्कि सिंपली डिजिटल जागरूकता फैलाना है। तो आखिर में ये पूरा विश्लेषण एक बहुत ही डीप और इंपॉर्टेंट मुद्दा हमारे सामने खड़ा कर देता है। आज के इस डिजिटल एज में, इस एआई के युग में, जहां तस्वीरें और वीडियोस कुछ ही सेकंड्स में मैनिपुलेट किए जा सकते हैं, क्या हम आंख बंद करके अपने किसी भी न्यूज़ सोर्स पर भरोसा कर सकते हैं? ये सवाल एक्चुअली हम सबको अपनी खुद की डिजिटल लिटरेसी पर सोचने को मजबूर कर देता है।
जो आंखों को दिख रहा है उस पर तुरंत विश्वास ना करना और वेरीफाई करना अब पहले से कहीं ज्यादा जरूरी हो गया है। हम उम्मीद करते हैं कि इस पूरे मुद्दे की गहराई और सोर्स मटेरियल के दावे अब आपको पूरी तरह स्पष्ट हो गए होंगे। इस सवाल पर अपने दिमाग में विचार जरूर कीजिएगा और हां, हमेशा सतर्क रहिएगा।